हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरपीएफ एचसीएम 2023 के हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। 22 फरवरी की शिफ्ट 3 डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि ये एग्जाम का लेवल काफ़ी अच्छा आया था, ठीक है। और शिफ्ट 3 डिस्कस करेंगे। वैसे अपना ये सेट नंबर 3 होगा। 22 तारीख से ही अपने पेपर स्टार्ट हुए थे, तो उसका शिफ्ट 3 है। क्वेश्चंस का लेवल है काफ़ी अच्छा आया था। एक दो दिन से वीडियो नहीं आ रहे हैं, उसका रीज़न ये था, मैंने आपको बोला भी था कि रेस्पॉन्स उतना अच्छा मिलेगा तो ही मैं वीडियोज़ प्रोवाइड करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। लेकिन देखो, आपको भी पता है इस चैनल पर मैंने लगभग 300 वीडियो डाल दिए हैं एक साल के अंदर। कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें फालतू की ज्ञानबाजी की गई हो, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं। कुछ कुछ वीडियो 2-2 3-3 घंटे की भी हैं, ठीक है। ऐसे भी नहीं है कि 5-5 मिनट की वीडियो बना दी। तो इतने वीडियोस बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने इस चैनल पर डाला हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, जितने भी एसएससी एग्जाम करवाता है, और प्रीवियस ईयर ही पूछता है, ठीक है। तो थोड़ा यार शेयर करो, क्योंकि देखो अंदर से भी एक मोटिवेशन मिलना चाहिए मुझे भी, क्योंकि जब मोटिवेशन नहीं मिलता तो ऐसा लगता है कि यार जितना मैं एफर्ट डाल रहे हैं ना उतना रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो वो एक थोड़ा जोश नहीं आता वीडियो बनाने का। वरना आपको पता है मैंने एक वीक में आपको 40-40 वीडियो रिकॉर्ड करके दी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। पीडीएफ सॉल्व मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, सॉल्व एंड सॉल्व दोनों। देखो सारे क्वेश्चन का लेवल तो काफी बढ़िया है। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं सरकम सेंटर के परिकेंद्र के, ठीक है। सरकम सेंटर मतलब होता है परिकेंद्र। अगर थोड़ा वीडियो अच्छा नहीं दिख रहा है, क्वालिटी तो बढ़ा लेना, नहीं दिख रहा है फिर भी पीडीएफ से देख लेना, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी है जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है एबीसी, और इसके सरकम सेंटर या परिकेंद्र की दूरी हमसे पूछ रहे हैं। देखो जिनको बेसिक पता होगा ना कोऑर्डिनेट का, वो इस सवाल को बना लेंगे। जैसे यहाँ पे बोला है कि ए के कोऑर्डिनेट है 3,2, बी के कोऑर्डिनेट है 1,4 और सी के कोऑर्डिनेट है 5,6। सबसे पहले तो सरकम सेंटर होता क्या है? सरकम सेंटर सर्कल के, सॉरी, ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी तीनों वर्टेक्स, ठीक है, तीनों वर्टेसेस यानी जो तीनों अपने पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके वर्टेक्स हैं, इनसे जो डिस्टेंस है ना वो क्या रहती है? इक्वल रहती है। जैसे यहाँ अगर इस पॉइंट को मैंने ओ माना, तो ओ ए बराबर होता है किसके? ओ बी के, और ये बराबर होता है ओ सी का, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी तो इससे ही इजीली बन जाएगा। मैंने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है। अब दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? उनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर का अंडर रूट। जैसे मैं यहाँ पर ओ ए निकाल रहा हूँ, ओ ए क्या आ जाएगा? अंडर रूट। यह आ जाएगा x-3 का स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा y-2 का स्क्वायर। ये ओ ए आ गया, ये बराबर है, क्योंकि आपको पता है तीनों तो बराबर है, ये ओ बी के भी बराबर है, और ओ बी क्या आ जाएगा? x-1 का स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा y-4 का स्क्वायर। बेसिकली यहाँ से अपन को दो इक्वेशन बनानी है x और y में, और उसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओ सी क्या हो जाएगा? x-5 का स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो सब जगह अपना रूट है तो हमें स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। इसका जब मैंने स्क्वायर किया तो आएगा x-3 का होल स्क्वायर, जिसको मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 9, और ये आ जाएगा माइनस का 6x, ये प्लस ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 4 और ये माइनस का 4y, ये बराबर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2x, प्लस ये क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस का 16 और माइनस का 8y, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10x, प्लस यहाँ पर आ जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस 36 और माइनस का 12x। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ स्क्वायर खोल दिए सारे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, इनसे एक इक्वेशन बनाऊंगा। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बचा है माइनस का 6x, इधर बचा है माइनस का 2x, तो इसको इधर ले आऊंगा तो प्लस का 6x हो जाएगा और माइनस का 2x क्या आएगा? 4x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y है माइनस का 4y, ठीक है, इधर है माइनस का 8y, तो इसको भी हम इधर ही लाएंगे क्योंकि x हमने पॉजिटिव बना लिया। तो -4y इधर आएगा तो प्लस का 4y, तो प्लस का 4y और माइनस का 8y, तो माइनस का 4y बच जाएगा, इक्वल टू कॉन्सोनेंट जो कॉन्स्टेंट टर्म उनको मैं इधर ले जाऊंगा। यहाँ पे एक तो अपना 9 बच रहा था, एक 4, 9 और 4 प्लस का तो 13, और इधर कितना है? 16 और एक 17, 17 प्लस का है, 13 माइनस 17 यानी -4। 4 से भाग दे दो पूरी इक्वेशन में तो x माइनस वाई इक्वल टू -1। एक इक्वेशन तो अपनी ये बन गई, ठीक है। देखो वैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना, तो आप एक चीज कर सकते हो। यहाँ पे हमें पता चल गया क्या कि हमारा x माइनस वाई करेंगे तो -1 आना है, ठीक है। अगर यहीं से मैं ऑप्शन के साथ जाता हूँ तो क्या मेरे पास ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं? पहले को मैंने देखा x है -3, y घटाया -4 तो -7 आ रहा है, क्या -1 है? नहीं। इसको घटाया 3 -4 -1 आ रहा है, तो ये हो सकता है। इसको घटाया 3 -4 +7 बन जाएगा, नहीं। इसको घटाया -3 माइनस करूंगा तो +4 हो जाएगा, तो +1 आ रहा है, नहीं हो रहा ना, ये भी नहीं है,
अपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, ठीक है। अब आप ऐसे ही इन दो को कंपेयर कर लो, वहां से एक्स में इक्वेशन निकालोगे, फिर उनको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेट तो सारे एक्स और वाई के हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऐसे भी आप कर सकते थे, तो मैंने ऐसे बता दिया, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, पर जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब ये चीज आप ऐसे करोगे तो ही आप अप्लाई कर पाओगे, आपने अगर ऐसे पहले किया ही नहीं है तो फिर कैसे अप्लाई करोगे। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 2, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन बोला है कि एक सेक्टर अपन को सोन है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम इस तरीके से, मैं थोड़ा इसको वापस बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से आपको एक सेक्टर गिवन है, एक त्रिज्या खंड है कुछ इस तरीके से, जिसमें बोला है कि ये वाला एंगल है वो 125 डिग्री है, ये वाला लेंथ x सेंटीमीटर है, और इसकी जो आर्क की लंबाई है, जो चाप की लंबाई है वो 20, आर्क क्या है अपना, ये वाली लेंथ, ये वाली लंबाई है 20, और एंगल है 125, तो हमें x फाइंड करना है। आपको पता है जो एंगल होता है या जो कोण होता है वो क्या होता है, चाप यानी आर्क बटे रेडियस, यही होता है ना। हमें यहाँ पे पता है एंगल है 125 डिग्री, लेकिन डिग्री में नहीं है, सारी यूनिट सेंटीमीटर में, तो इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180, इसको मैंने लिखा पाई अपॉन 180। अब ठीक है, पाई की जगह भी हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो पाई की जगह रख रहा हूँ मैं 22/7, तो ये 22 और ये 7, ये रेडियन में हो गया, इक्वल टू आर्क लेंथ हमें पता है 20 यूनिट है, और जो रेडियस क्या है इसकी x है, तो ये x हो गया, तो यहाँ से x फाइंड करना है। देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किससे काट लेते हैं, पहले हम 5 से ही काट लेते हैं, 25 टाइम, 5 से इसको काटेंगे 36 टाइम, और कुछ कटेगा क्या, इसको मैं काट लेता हूँ 2 से 18 और 2 से 11, और तो कुछ कट नहीं रहा ना, ठीक है। इधर कट जाएगा 5 चौके 20 और 5 5 25, तो यहाँ से जब मेरे को x फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 18 गुणा 7, और ये इधर 4 है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 11 और 5 55 का। सॉल्व करते हैं, देखो 18 चौके होते हैं 72, 72 गुणा 7 किया तो मैंने 7 दूनी 14, एक असिल 7 दूनी 4 50, 500 कितना आ गया 4, तो 504 में हम डिवाइड कर रहे हैं 55 का। आपको पता है अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता तो 550 आता है, यानी आंसर आएगा 10 से छोटा, ठीक है। और आपको पता है अगर 55 का मैं 9 गुणा करता हूँ तो 5 9 45, 450 और 5 5 25, यानी 475, 475 आ रहा है 9 टाइम करने पर, यानी आंसर 9 से जो आंसर है अपना 9 से 10 के बीच में आएगा, ये तो कंफर्म हो गया ना। अभी एल से ऑप्शन कितने हैं जो अपने 9 से 10 के बीच में, सिर्फ यही है। एग्जैक्ट आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता था कि आंसर है वो 9 से 10 के बीच में ही आएगा, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन मैंने बता दी आपको, 9 टाइम कर रहे हो तो 475, 10 टाइम कर रहे हो तो 550 आ रहा है, यानी 9 और 10 के बीच में आंसर आएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 है, बोल रहा है कि एक पर्सन है जो पहले 90 किलोमीटर को चल रहा है 45 की स्पीड से, अगले 210 को 60 से, लास्ट में पूछा गया है एक्स का मान बताना है और एवरेज स्पीड गिवन है। देखो आपको पता है जो एवरेज स्पीड होती है, ए एस से मैंने लिख दिया, वो क्या होता है टोटल डिस्टेंस टी डी बटे टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टी टी। तो एवरेज स्पीड तो सवाल में बोला है कि 61.5 है, इक्वल टू, ये तो अपना 61.5 होगा। चाहो तो इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो, ये कितना हो जाएगा 61 दूनी अपना 6 दूनी 12 और 123 बटे 2 हो जाएगा ये, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, बोला है कि पहले जो 90 किलोमीटर तो यहाँ पे चला, तो 90 तो ये हो गया, और अगले 210 ये चला, और क्या फिर बोले 4.5 घंटे के लिए एक्स की चाल से ये चला, तो टोटल देखो कितना चला 210 और 90 300, तो ये चला प्लस, यहाँ पे अपना बोल रहा है कि 4.5 घंटे चला एक्स की स्पीड से, तो कितना चलेगा 4.5x, ठीक है। तो ये 4.5x, ये तो टोटल डिस्टेंस आ गई, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा, देखो यहाँ पे 45 से चल रहा है 90 किलोमीटर, 2 घंटे तो यहाँ पे लगे, ठीक है। देन बोल रहा है 60 की स्पीड से चला 210, तो यहाँ पे कितना लगेगा 6 18 और 3 3.5 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। तो 2 और 3 कितना हो गए 5.5, तो ये हो गए, और फिर बोल रहा है कि 4.5 घंटे के लिए चला एक्स, तो 5.5 और 4.5 कितना हो जाएंगे 10 घंटे, तो टोटल कितने लगे 10 आवर। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, देखो 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 गुणा 5 500 और 23 पंजे 115, यानी 615 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, देखो 615 में से 300 और माइनस कर देते हैं, और ये आ जाएगा अपना 4.5, या चाहो तो 9/2x लिख दो। 615 में से 300 जाएंगे तो कितने बचेंगे 315 इक्वल टू है 9/2x। हमें x फाइंड करना है, 9 से काट लो, 9 एकम 9, फिर सॉरी 9 तिया 27, फिर बचेंगे 4 9 पंजे 45, और 2 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी जो x है उसकी वैल्यू 70 आ गई। सवाल में x ही हमसे पूछा था। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है कि एक मीडियन गिवन है समबाहु त्रिभुज की, इक्विलैटरल ट्रायंगल की, जिसकी लेंथ है अपन को क्या x है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x और इसका एरिया पूछा है। आपको पता है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, होता है कि नहीं, यही होता है।
और यहाँ पे बोला है कि एक्स एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई है, हाँ सॉरी साइड नहीं मीडियन थी। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो ये हाइट भी होगी क्योंकि सारे सेंटर एक ही होते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो √3/2 इंटू साइड होती है। ठीक है, ये सवाल में बोला कि एक्स है तो यहाँ से साइड निकल जाएगी 2x/√3। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 4x² और यहाँ पर √3 का 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा अपना, ऊपर तो x² बचा। ठीक है, और वैसे देखो इन्होंने थोड़ा सॉल्व करके नहीं दिया है, ऑप्शन भी इस तरीके से दिया है कि ऊपर भी √3 रख दिया और नीचे 3 रख दिया और x²। ठीक है, हालांकि इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते थे पर ऑप्शन नहीं था उस तरह का। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन 5 है, इसको मैं 2-3 बार बना चुका हूँ, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है इस सवाल में। ऑप्शंस तो यही हैं सारे जो एसएससी ने दिए हैं, पर इसमें कुछ इश्यू है, आई थिंक गलत आंसर है, ऐसा एग्जैक्ट आंसर कोई है नहीं। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। बोल रहा है कि मैन ट्रेवल 1/3 ऑफ सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 75। ठीक है, कोई डिस्टेंस है उसका 1/3 भाग 75 से चल रहा है, और रिमेनिंग एंड द 1/3 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग का 1/3 ये। ठीक है, ऐसा सवाल जब भी आता है, मैंने आपको बोला है कि टोटल डिस्टेंस इनका एलसीएम मान लो, 3 और 3 का एलसीएम मान लो कि टोटल डिस्टेंस 9 है। हमसे सवाल में पूछा है एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस तो हमने मान ली कि 9 यूनिट है, टोटल टाइम कितना लगा, बोल रहा है कि पहला 1/3 वो 75 से चल रहा है, तो डिस्टेंस क्या होती है अपनी, डिस्टेंस सॉरी टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे हमने 9 का 1/3 यानी 3 पार्ट कितने से चला, 75 से, प्लस आगे बोल रहा है रिमेनिंग का 1/3 भाग चला है 45 से। देखो 9 में से जब आपने 3 चल लिया तो बचा कितना, 6, 6 का 1/3 यानी कितना आएगा, 2 पार्ट, 2 पार्ट आपने किससे चला है, 45 से, तो 2/45 प्लस, और बोल रहा है कि रिमेनिंग को 55 से चलता है। अब देखो 3 और 2 5 दूरी चल रही तो 4 बची क्योंकि टोटल 9 थी, और किससे चल रहा है, 55 से। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये तो कट ही जाएगा अपना, 25 3 75 यानी 1/25 आ जाएगा, प्लस 2/45 ये नहीं कटेगा, प्लस 4/55 ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ऊपर तो अपना 9 चलेगा, डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो इन सब का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 5 गुणा 5 यहाँ पे है, ये 5 गुणा 9 है, और यहाँ पे 5 गुणा 11 है, यानी इनके एलसीएम में क्या आएगा अपना, इनके एलसीएम में 2 5 तो आएंगे ही, क्योंकि बिना 2 5 के तो 25 आएगा नहीं। ठीक है, अब 5 तो आ चुका यानी 9 और आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर इसका 5 भी आ गया, 11 और आएगा, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। पहले वाले से डिवाइड किया यानी 5 और 5 से, तो बचेगा कितना, 11 9 99, 99 को 1 से गुणा करना है, 99 प्लस यहाँ पे 5 और 9 आ गया, 5 और 9 आ गया तो कितना बचा अपना, 5 और 11 55, और 55 का डबल 110, प्लस यहाँ पे है 5 और 11, तो 5 और 11 को हटा दो तो 5 9 45, और 45 का 4 गुणा, 45 2 90, और 90 का डबल 180, ये 180 आएगा, तो 9। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, 5 5 25 इंटू 11 9 99, और डिवाइड किससे हो रहा है, देखो ये हो जाएगा अपना 9, तो ये आ जाएगा 8 और 1 9, और 9 और 9 18, फिर एक कैरी, 1 और 1 2 2 3 389 आ गया। ऊपर देखो ये कितना आएगा, 99 गुणा 9 कर लेता हूँ पहले, तो 9 9 81 8 80, 9 9 81 और 8 89, 891, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 25 से, और तो ये आएगा 25 एकम 25, फिर बचेंगे यहाँ से कितने अपने पास, 2 कैरी, 25 9 225 और 2 227 का 7, कितने कैरी आ जाएंगे, 22, 25 घंटे 200, 200 और 22 कितना आ जाएगा, 222, तो ये आ गया। इसको डिवाइड करना है 389 से। ठीक है, अब देखो अगर ये मैं आपसे बोलूँ कि ये 400 होता, ठीक है दूसरा कलर बदल लेता हूँ, ये नीचे अगर 400 होता तो 400 से भी डिवाइड करते तो 5 टाइम तो जाता, यानी 389 से भी करेंगे तो 5 टाइम तो जाएगा। सारे ऑप्शन 5 वाली लाइन में तो फायदा कुछ हुआ नहीं। 400 का 5 2000 होता, लेकिन ये कितना कम आ जाएगा क्योंकि ये 400 से 11 कम है और 5 टाइम यानी 55 तो यहाँ से बच गया अपना 2000 तक पहुंचने के लिए। उसके बाद अपना कितना बचा है, 2227 में हमने भाग दिया था ना, यानी 227 और बचा है, 5 7 12 1 कैरी, 5 2 7 8 282 बचा। अब 282 के बाद हम क्या उतारेंगे, नया जो अपना 5 आएगा, यानी ये 5 आया। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे ये 400 होता तब भी इसका 7 टाइम जाता, यानी आंसर 57 पॉइंट कुछ आएगा, ये तो है। एग्जैक्ट कितना आएगा मैं कैलकुलेटर से करके बता देता हूँ। ये क्या आएगा अपना, किससे डिवाइड कर रहे थे हम, 22275 डिवाइड बाई 389। ठीक है, जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा 57.26। अब लेकिन जो टीसीएस या जो एसएससी ने पेपर कंडक्ट करवाया उन्होंने आंसर दिया है 55, जबकि ये नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए 57.26। और देखा जाए तो कोई ऑप्शन भी नहीं है ऐसा। ठीक है, अगर लगाना है तो फिर इसके साथ जा सकते हैं हम, ऑप्शन डी के साथ। बाकी कोई प्रॉब्लम हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक की हो तो आप देख लेना, पर मैंने 2-3 बार बनाया, मेरा सेम ही क्वेश्चन सेम ही आंसर आ रहा है हर बार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है।
बोला है कि 4200 रुपये का प्रिंसिपल है, 15% के रेट से दे रहे हैं हम 4 साल के लिए। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3000 रुपये पर 20% की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से कितना अधिक है, ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि अगर 4200 रुपये को 15% की दर से हम 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना ब्याज आएगा, 60%, यानी 4200 का 60%। 4200 का 60% कितना हो जाएगा, 3/5, 5 8 40, मतलब 40 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 चौके 20, और 840 का 3 गुना 2400, और 2520 रुपये आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि ये जो साधारण ब्याज है ना, ये 3000 रुपये पर 20% की दर से 4 साल के लिए से कितना अधिक है, ये हमसे पूछा है। तो 2520 तो ये हो गया, और जब देखो 3000 रुपये पर 20% की दर से 4 साल का निकालेंगे तो 80% ही आएगा, यानी 3000 का 80%। 3 8 24 कितना होता है, 2400। इन दोनों का हमसे डिफरेंस पूछा है, यानी 2500 और 2400 का डिफरेंस 120 रुपये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, बोले कि एक्स और वाई वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 एंड 32 डेज। ठीक है, थोड़ा ब्लर हो रहा है पीडीएफ। बोल रहा है कि एक्स और अलग जब अलग अलग काम करते हैं तो ये 24 दिन में कर सकता है, ये 32 दिन में कर सकता है। एलसीएम की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 96, 24 चौके 96 और 32 तिया 96। बोल रहा है कि यदि वे अल्टरनेट रूप से काम करते हैं और जो स्टार्ट कर रहा है एक्स, जो बिगिनिंग कर रहा है एक्स से कर रहा है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहले दिन में कितना काम होगा, पहले दिन में एक्स काम कर रहा है, एक्स की एफिशिएंसी है 4, तो 4 काम। फिर दूसरे डे में क्या होगा, वाई काम करेगा। ठीक है, और कितना काम हो जाएगा, 3। तो यहाँ से कह सकता हूँ कि 2 दिनों में जो अपना काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 7 काम हो रहा है। करना कितना है हमें, 96 से आसपास जाने के लिए कितना गुना लेना पड़ेगा, 13 7 91, 13 गुना। ठीक है, तो 26 डेज में कितना हो गया अपना, 26 डेज में काम हो गया 91 काम। ठीक है, 91 काम। अब जब देखो शुरुआत एक्स ने करी थी तो यहाँ पे खत्म तो वाई पे हो गया, लेकिन आगे फिर एक्स ही करेगा। तो 27 दिन में कितना हो जाएगा, जब एक्स काम करेगा तो एक्स एक दिन में 4 करता है, तो 91 और 4 95 हो गया, अभी भी टोटल नहीं हुआ है। तो 27 समथिंग आंसर आएगा, ये तो आपको पता है, और एक ही ऑप्शन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे कर भी सकते हो, देखो वाई अकेला एक दिन में 3 काम करता है, हमको एक करवाना है, तो कितने दिन में करेगा, 27 1/3 डेज में टोटल 96 काम कर देगा। ठीक है, पर जरूरत नहीं थी क्योंकि 27 समथिंग सिर्फ एक ही आंसर था। नेक्स्ट सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, दिखने में तो काफी बड़ा सा लग रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक ट्रेन है पी और क्यू, एक ट्रेन पी है, प्लेटफॉर्म एक्स पर खड़े पर्सन को 15 सेकंड में पार कर रही है, और प्लेटफॉर्म एक्स को पार कर रही है 22 सेकंड में। ठीक है, यदि एक अन्य रेलगाड़ी क्यू है, सेम प्लेटफॉर्म को पार करती है 20 सेकंड में, पी और क्यू की स्पीड, देखो यहाँ से सवाल स्टार्ट होगा। यहाँ पे बोला है जो ट्रेन पी है उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आंसर मीटर में है, ज्यादातर डेटा मीटर वगैरह सेकंड वगैरह में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूँ। 8 5/18, 18 से 4 टाइम कट जाएगा, 4 5 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड आ गई ट्रेन पी की स्पीड। ठीक है, और क्यू का बोला है कि 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, 18 दूनी 36, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो पी और क्यू की स्पीड तो आ गई। अब देखो, अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। बोला कि प्लेटफॉर्म ट्रेन पी है, प्लेटफॉर्म एक्स पर खड़े पर्सन को पार कर रही है 15 सेकंड में। तो देखो पी के बारे में हम बात करते हैं, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं इधर। तो ये पर्सन को पार कर रही है कितने टाइम में, 15 सेकंड में। जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करती है तो खुद की डिस्टेंस चलेगी, तो खुद की लंबाई मैंने मान लो L1 मान ली, इसकी लंबाई L1 है। ठीक है, तो लंबाई L1 होगी, और लंबाई क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो जब खुद की चलेगी तो 20 आ गया, इंटू टाइम कितना है 15 सेकंड। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो ट्रेन फर्स्ट है या ट्रेन पी है, इसकी लंबाई आ जाएगी 300 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोला है, उस प्लेटफॉर्म एक्स को पार करने में 22 सेकंड लेती है। अब जब ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या करेगी, एक तो खुद की लंबाई चलेगी यानी 300, प्लस प्लेटफॉर्म की मैंने लंबाई मान ली कि एक्स ही है, ये चलेगी। ठीक है, स्पीड तो सेम ही रहेगी 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना ले रही है 22 सेकंड। तो यहाँ से एक्स आ जाएगा कितना, 22 दूनी 44, यानी 140, एक्स 140 मीटर आ गया। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई। सवाल में उसे पूछा क्या है, तो रेलगाड़ी पी और रेलगाड़ी क्यू और प्लेटफॉर्म की लंबाई का सम। ओके, तो देखो रेलगाड़ी L1 की तो अपने पास डिस्टेंस या लंबाई आ चुकी है। अब क्यू के बारे में बोला है कि क्यू उस प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है। क्यू के बारे में बोला है, देखो क्यू की डिस्टेंस हमें नहीं पता है कितनी है, तो मैंने L2 मान ली। डिस्टेंस क्या होता है, या लंबाई होती है स्पीड इनटू टाइम। हमें पता है कि जो ट्रेन क्यू थी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और बोला है कि 20 सेकंड लेती है। तो जो ट्रेन L2 है या जो ट्रेन क्यू है उसकी लंबाई आ गई 200 मीटर। हमसे सवाल में पूछा है दोनों ट्रेनों की लंबाई का सम, यानी L1 प्लस L2, और एक प्लेटफॉर्म एक्स की लंबाई, ये तीनों पूछी है। L1 हमारे पास कितना आया था 300, प्लस L2 हमारे पास आया 200, और x हमारे पास आया 140। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 640 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन अपना पहला है। ठीक है, अच्छा सवाल था।
नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। बोले कि रीता है अकेले 15 दिन में काम को करती है 7/10। देखो रीता के बारे में बोला है अकेला 7/10 डेज में, सॉरी 7/10 वर्क, 7/10 वर्क हो रहा है कितने डेज में, 15 डेज में, ठीक है। देन 15 में आगे बोला है कि टीना और दूसरा कौन है, देन सी टू हेल्प टीना। अच्छा पहले रीता थे, रीता और टीना ने अगर काम किया है तो बचा हुआ काम है उसको सिर्फ 4 दिन में कर दिया है। देखो 7/10 टोटल वर्क था, तो रिमेनिंग वर्क बचा कितना, 3/10 बचा। इस 3/10 को मिलकर किसने, रीता प्लस टीना ने कितने दिन में कर दिया है, 4 डेज में। हमसे सवाल में पूछा गया है कि रीता और टीना मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगी, तो हमें मतलब करवाना है रीता प्लस टीना से कंप्लीट काम, यानी 1 यूनिट, ठीक है। तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 40/3 दिन में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला है केतन है एक दूरी को 3 इक्वल पार्ट्स में कवर करता है 50, 40 और 30 की स्पीड से। पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताना है। आपको पता है जो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको आप एलसीएम से भी कर सकते हो, पर हम नॉर्मल एक ही तरीका यूज कर लेते हैं। देखो आपको पता है कि स्पीड डिस्टेंस टाइम इसमें रिलेशन होता है, लेकिन कोई भी 2 चीज पता होंगी तभी तो आप तीसरी चीज निकाल सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हमें पता है स्पीड, यानी डिस्टेंस और टाइम में कुछ नहीं पता है, तो आप अपनी मर्जी से ना डिस्टेंस कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन मानना ही है तो ऐसा मानो जिससे प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम किसमें, काटने में। जैसे 50, 40 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 3 का तो 15, 15 चौके 60, 600 आएगा। लेकिन 600 नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 3 इक्वल पार्ट में भी बांटना है। जब 3 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो ये 200 ही हो जाएगी, फिर 230 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका 3 गुना मान लो, ठीक है। मतलब 1800 टोटल डिस्टेंस हो गई, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 1800 डिवाइड बाई टाइम। देखो 3 इक्वल पार्ट में बांटे यानी 600 डिस्टेंस किससे चली, इसने 50 से, 50 प्लस नेक्स्ट 600 किससे चली, 40 से, प्लस इसके बाद नेक्स्ट 600 जो डिस्टेंस है वो किससे चली, 30 से। सॉल्व कर लो। देखो ऊपर तो अपना 1800 है ही, यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये 5 से कट जाएगा 12 टाइम, 4 से कट जाएगा 15 टाइम और 30 से कट जाएगा ये 20 टाइम। तो ये कितना आ जाएगा, 20 और 15 35, 35 और 2 37, 47। कितना आ गया अपना, 1800 डिवाइड बाई 47 आ गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो अगर 50 होता तो उसका 3 गुना होता है ना, 47 है तब भी 3 गुना आएगा, यानी 3 वाली लाइन में आंसर आएगा। ये 2 ऑप्शन तो अपने हट गए। अब देखना पड़ेगा कि कितना आएगा। 47 का 3 गुना कितना होता है, 50 का 3 गुना 150 हो जाता है, 3 कम है और 3 गुना यानी 9 कम, यानी 141 बचेंगे कितने, 39। अब हो गए 390, ठीक है। 50 होता तो ज्यादा 5 7 35 7 टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 47 है, तो 47 का अगर मैं 8 टाइम करता हूँ तो कितना आएगा, 8 7 56, 5 8 चौके 32 और 5 37, बिल्कुल 8 टाइम जा रहा है, यानी 38 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। 38 पॉइंट समथिंग तो वैसे भी अपना एक ही था, तो यही आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट करना चाहो तो भी कर लो। कितना आया था ये अपना, 376। कितना बचा यहाँ से, 14 बचा ना, 140 हो जाएगा। अब 47 का भाग देंगे 140 में, देखो एग्जैक्ट इतना भी नहीं जाएगा, ये लगभग आएगा अपना, ठीक है, 38.29 समथिंग कुछ इतना आएगा, क्योंकि आपको पता है 47 दिया तो 141 होता है, यहाँ पे 140 है, तो काफी क्लोज आएगा, इसलिए उसको अप्रोक्स में मान लिया 38.3, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन उसी अकॉर्डिंग दिया। हालांकि जरूरत नहीं थी, आपको पता है कि 38 पॉइंट समथिंग आंसर आना था, एक ही ऑप्शन था। नेक्स्ट सवाल है अपना, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटर सा लग रहा है दिखने में। बोल रहा है कि 12,500 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको 10% प्रॉफिट पर बेचा गया, ठीक है। तो देखो बेचा कितने में होगा, स्टार्टिंग में 12,500 तो था, 10% प्रॉफिट पर बेचा मतलब 11/10 में बेचा होगा, 0 से 0, और ये हो जाएंगे 0, 11 पंजे 55, 5 असील, 11 दिन 22 और 5 27, 2 असील, और 11 कम 11 और 2 13, 13,750 में बेच दिया। आगे बोल रहे हैं आपूर्ति करता है, यानी जो सप्लायर है इसने इसको 5.5% के प्रॉफिट पर बेच दिया शॉपकीपर को। तो ये तो देखो ये हो गया। अब शॉपकीपर के लिए अगर मैं बात करूं तो शॉपकीपर के लिए जो कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा, 13,750 को 5.5% के प्रॉफिट पर बेचा है। 5.5% को लिख सकता हूँ मैं 11/2, इसका मैं 11/2 निकाल रहा हूँ, 11/2% कितना आएगा, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड। सॉल्व करते हैं पहले थोड़ा, 0 से 0 चले जाएगा और 5 से अपना 2 टाइम, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 बचेंगे 3 37, 5 7 35, 2 5 25, कितना आया, तो 11 गुणा 275, तो आ जाएगा 11 पंजे 55, 5 असील, 11 दूनी 77, 77 और 5 82, 8 असील, 11 दूनी 22, 22 और 8 30, 3025 आ गया। डिवाइड हो रहा है कितना, 2 और 2 4 से। तो मैं कह सकता हूँ कि जो शॉपकीपर को कितना का पड़ा होगा ये आ जाएगा अपना, देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 4 7 28, ठीक है। या फिर एक काम करो, चलो कर लेता हूँ मैं सॉल्व इसको, 4 7 28, 2 बचे ना 22 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, फिर अपने पास 2 बचे, फिर 25, 4 6 की 24, फिर 1/4 मतलब 0.25, यानी जो सप्लायर है उसको कितने का पड़ा होगा, ये जो
ठीक है, सप्लायर नहीं सॉरी शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितने का पड़ा होगा, ये प्रोडक्ट है 13,750 तो इसका था, और इतने प्रॉफिट में इसको बेचा गया था सप्लायर के द्वारा, तो इसको इतने रुपए में ये पड़ा होगा। कितना है ये 6, 5 और 5 10, एक कैरी 7 7 14 और एक 15, एक हासिल 3 और एक 4। देखो कैलकुलेटिव है ये सवाल, तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। इतने रुपए में सेल किया किसको, शॉपकीपर को, लेकिन शॉपकीपर ने इतना रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा इस पे मार्क कर दिया। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ शॉपकीपर ने कितना किया, 14,506.25 तो अपना ये हो गया, और ये कितना है 2339, 2393.75। ठीक है, अगर आपको अपने कैलकुलेशन पर शक हो ना, तो मैं आपको एक इसमें हिंट दे सकता हूँ। जैसे इस सवाल में ना लास्ट में 0.75 इसलिए दिया गया था क्योंकि जब कैलकुलेशन करते तो आप 0.25 आता, जिससे पूरा एक अपना इंटीजर में वैल्यू बन जाए। 0 एक कैरी, 7 2 9 और 1 10, एक कैरी, 6 और 3 9, 9 और 1 10, एक कैरी, 9 और 1 10, एक कैरी, 5 3 8 और 1 9, 4 2 6, ये आ जाएगा 16,900। यानी इसको ये इस 16,900 इसने मतलब पड़ा तो इसको 14,506.25 का, लेकिन इसने इस पे मार्कअप करके इतना इसका एमपी बना दिया और बोले कि ग्राहक को 10% की छूट पर बेच दिया, तो इसने लाभ कितना कमाया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि कस्टमर को ये प्रोडक्ट कितने का पड़ा, तो मैं कह सकता हूँ 16,900 का 10% डिस्काउंट भी दिया, यानी 90% में पड़ा, मतलब 9/10 में, 0 से 0, तो 0 और 9 9 81, 8 हासिल, 9 6 54, 54 और 8 कितने हो जाएंगे अपने पास 62, 6 हासिल, 9 1 9 9 और 6 15,210। देखो पड़ा था इसको 14,506.25 का, और इसने बेचा कितना है 15,210 में, तो इनके बीच में गैप देख लो, वही अपना क्या हो जाएगा प्रॉफिट। 14,506, अगर ये 500 होता तो मैं कह सकता हूँ 500 और 200 710 का प्रॉफिट होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 710 का नहीं होगा, 710 से कम आएगा, क्योंकि कितना कम आएगा 6.25, तो 710 में से 6.25 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 703.75। ठीक है, अच्छा सवाल था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एबीसी को इस रेशियो में पैसा बांटना था। हो सकता है ये रेशियो आपको प्रॉपर दिख ना रहा हो, यहाँ पे लिखा है 1/5, फिर 2/3 और 5/6। इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में अगर हम बनाएंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 6 और 5 30, 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे रेशियो को, तो ये आ जाएगा 5 6 के 30 और 3 ढाई के 30 और 2 से मल्टीप्लाई यानी 20, 6 5 30, 5 5 25, यानी ये अपना रेशियो आ गया। 6 20 25 में इन्होंने क्या किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, और बोल रहा है कि 4 महीने के बाद अनुज ने अपने हिस्से को दुगना कर दिया। यहाँ पे बोला था एबीसी स्टार्ट कर रहे हैं पैसे को, आफ्टर 4 मंथ अनुज डबल इज शेयर इफ द एंड ऑफ द प्रॉफिट। देखो वैसे तो यहाँ पे अनुज नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अनुज की तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, ये शायद एक ही बात कर रहा है, पर सवाल में ना ये थोड़ा मुझे लग रहा है टेक्निकल, इसने यहाँ पे कुछ नाम लिखना चाह रहे थे ये, क्योंकि अनुज तो सवाल में कहीं दूर दूर तक है नहीं, तो शायद ये बात कर रहा है ए वाले की, कि 4 महीने के बाद इसने अपना पैसा डबल कर दिया। यानी इसने 4 महीने तक तो लगाया पैसा, फिर डबल कर दिया, 6 था तो 12 कर दिया, और अब अगले 8 महीने के लिए और लगाया, और साल के लास्ट में इतने का प्रॉफिट हुआ है, तो सी का हिस्सा पूछ रहा है। बाकियों ने तो पूरे टाइम के लिए लगाया ना पैसा, इसने 20 गुणा 12 महीने के लिए लगाया, इसने भी 25 गुणा 12 महीने के लिए लगाया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, देखो ये है 6 चौके 24 और 12 अंठे 96, तो 100 120 आ जाएगा, यानी इस पूरे को काट के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 120 पहले वाले का। ठीक है, देखो 12 ढाई के 120, 12 से ये कट जाएगा, 12 से ये कट जाएगा, तो रेशियो आएगा 10:20:25। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं 5 से, तो यह जाएगा 5 2 10, 5 चौके 20 और 5 5 25। ये आ गया इनके प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो 5 और 4 9 9 और 2 11 यूनिट की वैल्यू सवाल में बोला है कि 2 3 1 और 3 टाइम 0 है। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 11 दूनी 22, 1 11 एकम 11 और 3 टाइम 0, 1 यूनिट के लिए 21,000 आ गई। सी का हिस्सा पूछा है, यानी 5 यूनिट, 21 पंजे कितने होते हैं अपने पास 105, 105 आएगा, उससे पीछे 3 0 और आ जाएंगे, तो आंसर तो ये हो जाएगा। बट इन्होंने ना यहाँ पे अनुज नहीं देना चाहिए था, बेसिकली ये अनुज नहीं है, यहाँ पे इनको ए लिखना था। ठीक है, अनुज नहीं है यहाँ पे, अनुज का तो कोई रोल ही नहीं है। बस समझ सकते हो कि वहां पे करना क्या चाह रहा था एग्जामिनर। इस सवाल को सॉल्व करना है, 400 का तो होता है 20 माइनस 20 25 किसका होता है, देखो 40 का 1600 होता है, तो 45 का हो जाएगा, ये 5 5 25 और 4 5 20, बिल्कुल 45 का है ये, तो 45, और इसके ऊपर भी अंडर रूट लग रहा है, तो 25 25 का 5, तो 5 आ जाएगा ये। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1100 रुपये है, और इसको 2 डिस्काउंट में दिया जाता है। पहला डिस्काउंट है 12.5% का, ठीक है, और बोल रहा है कि अगर इसको 866.25 रुपये में खरीदा तो दूसरी छूट क्या थी। देखो इसको करने के ना आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप सक्सेसिव लगा लो, मैं आपको सक्सेसिव से बता देता हूँ। एमपी और एसपी का रेशियो आएगा सक्सेसिव में। पहली छूट बोल रहा है कि 12.5% है, 12.5% होता है 1/8,
8 पर 1 का डिस्काउंट, तो 8 से 7। दूसरी छूट का नहीं पता है, मैंने मान लिया x से y है। तो एमपी कितना था 1100, इससे क्या आ गया, ये आ गया 866.25 है। ठीक है, ये 0.25। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट काट सकते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाए, लेकिन 8 से तो कटेगा नहीं। काटना चाहो तो 4 से काट सकते हो, 4 दूनी 8 और 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, बचेंगे 3, फिर 30 हो जाएंगे, 4 संख्या 28, फिर बचेंगे कितने अपने पास 2, 20 4 25 275। और ये शायद 7 से भी कट सकता है, 7 एकम 7, बचेंगे 1 16, 7 दूनी 14, बचेंगे 2 26, 7 21, बचे 5 52, 7 7 49, फिर 3 7 5 35। और पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा अपना यहाँ पे। आपको पता है एक्स रेशियो वाई कैसे निकालते हैं, पहले इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस डायरेक्शन में करते हैं। काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए लिखता हूँ फर्स्ट सेकंड। तो पहले ये वाला मल्टीप्लाई होगा यानी 275, फिर क्या है 123.75। ठीक है, हमें डिस्काउंट तो निकालना है 200। एक मिनट, थोड़ा सा और मैंने गड़बड़ कर दी, ये 2 था ना, इसको और मल्टीप्लाई करना भूल गया। पहले इधर मल्टीप्लाई किया, ये तो 275 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी इसका 2 टाइम और, तो ये हो जाएगा 246 और 1.5 247.5 247.5। ठीक है, वैसे तो देखो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, पर हम नॉर्मली इसको निकाल लेते हैं कितना आएगा ये। ठीक है, चाहो तो चलो मैं रेशियो से बना देता हूँ। ये 247.5 है ना, इसका पॉइंट हटा रहा हूँ। इधर क्या होगा, एक 0 बढ़ जाएगी और कट जाएगा ये 25 से काट लो, 25 एकम 25, 2 बचे, फिर 25 यानी 25 एकम 25 110, और ये आ जाएगा 25 90 225, बचेंगे 22, फिर 25 25 90 225 110। देखो ये 11 से भी कट रहा है अभी, तो 11 धाई के 110 और 11 9 99। 10 के सामान को 9 में दे रहे हो, 1 का डिस्काउंट है 10 पर, 1/10 मतलब होता है 10%, तो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन अपना 15 है, इसको थोड़ा जूम करता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा है, हो सकता है डाटा थोड़ा विजिबल नहीं हो प्रॉपर। बोला है कि इन द नेक्स्ट ईयर अज्यूम दैट सैलरी ऑफ बी इज 280 करोड़। ठीक है, अगले साल में मान लिया कि बी की सैलरी 280 करोड़ है और एवरेज सेल्स ऑफ ए इज 315 करोड़। उस वर्ष में ए और बी की बिक्री का अनुपात निकालना है। ये जो डाटा किसका गिवन है, फॉलो बायोग्राम। ठीक है, ये अपन को गिवन है इंडस्ट्री ए इंडस्ट्री बी का गिवन है, सेल्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन ए एंड बी करोड़ में। अगले वर्ष में मान लें कि बी की बिक्री 280 करोड़ है। अच्छा, मतलब ये 2022 से 2023 की बात कर रहा है। बोल रहा है कि 23 में अपने पास 3 है ना, ये 3 इंडस्ट्री ए बी सी, तो बोल रहा है कि बी की बिक्री है 280 करोड़, तो इसको तो 280 करोड़ बोल रहा है, और ए की औसत बिक्री है 315। अब देखो ए की औसत बिक्री, ए की एवरेज मतलब क्या है, सारे सालों की बात कर रहा है, तो ए को जोड़ना पड़ेगा। देखो ए वाला डाटा है पहला वाला, इंडस्ट्री फर्स्ट है ना, वो ए का डाटा है, तो यहाँ पे एक तो लिखा है 244 प्लस, फिर लिखा है 275, देन उसके बाद है 240 के बाद 280 लिखा है। डाटा थोड़ा विजिबल नहीं होगा इसलिए इसको लिखना पड़ रहा है। 350 प्लस 400 एंड 325, इन सबको ऐड करते हैं फिर पता चलेगा कि एवरेज क्या आएगा। तो देखो ऐड किया तो 4 और 5 9, 9 और कितना, 9 और 5 14। ठीक है, 1 कैरी आई, 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29, 29 और 2 31, 31 का 1 3 कैरी आई, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21। यह आ गया डिवाइड बाई, कितने ईयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। लेकिन जो 2023 का है उसका तो हमें पता ही नहीं, तो उसका एक्स मान लिया, तो 8 हो गए डिवाइड बाई 8। और बोला है कि ये जो एवरेज है ये 315 करोड़ के इक्वल है, तो यहाँ से अपना एक्स निकल के आएगा। क्या आएगा, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8 गुणा 315, यानी देखो 300 होता तो इसको 8 गुणा 2400 और 15 × 120 और यानी 2520 माइनस, इसमें से हमें माइनस करना है 2114। तो देखो अगर इसमें मैं 6 जोड़ता हूँ तो 2120 हो जाएगा, उसके बाद 400 का और गया पे यानी 406 आ गया, ये एक्स की वैल्यू 406 आ गई। ठीक है, यानी 2023 में कंपनी ए का जो प्रोडक्शन है वो 406 करोड़ है। पूछ रहा है कि उस वर्ष में ए और बी की बिक्री का अनुपात निकालना है। ठीक है, ए का मतलब ये आ जाएगा 406 और बी मतलब 280। ठीक है, ये सारा जो डाटा था वो अपना सेल्स का ही था, प्रोडक्शन का नहीं था, सेल्स का ही था। इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इससे कट जाएगा, ये अपना 7 से काट लेंगे इसको, 7 चौके 28 और 7 पंजे 35, बचेंगे 5 7 8 56, 2 से कट जाएगा 29 टाइम, 2 से कट जाएगा 20 टाइम, 29:20 आ रहा है। ये भी अच्छा सवाल था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। सारे सवाल ही बढ़िया पूछे गए, एक से बढ़कर एक सवाल। ठीक है, पेपर हल्का नहीं है बिल्कुल भी। एसएससी ने अगर सीजीएल वगैरह में ऐसा पेपर पूछा तो लोगों की हालत खराब जरूर होने वाली है।
तो इसलिए सारे टाइप की प्रैक्टिस करके रखो, इजी क्वेश्चन की भी टफ की, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा इजी पेपर आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 16 है। यहाँ पे बोला है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर एक्स एंड वाई इज 21 टाइम ऑफ देयर एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम हो गया अपना 21 टाइम ऑफ एचसीएफ, और बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 176 है। ठीक है, एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम 176 है। एलसीएम की वैल्यू 21H सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये 22H आ जाएगा। 22H की वैल्यू 176 है, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब देखो नंबर हम क्या मानते हैं, एचसीएफ के मल्टीपल मानते हैं। मैं मान रहा हूँ कि एक नंबर 8A है, एक 8B है। वैसे सवाल में बोला है कि एक नंबर x है तो ये x हो जाएगा, एक नंबर y के बारे में बोला है ये y हो जाएगा। सवाल में पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है, जिसके फैक्टर होते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स ये वैल्यू कहाँ से आएंगे, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 टाइम ऑफ a प्लस बी। ठीक है, और x माइनस वाई कहाँ से आएगा, दोनों को घटाओगे यानी 8 टाइम ऑफ a माइनस बी, ये आ गया। अब बात है कि a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सवाल में यहाँ पे बोला था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो कितना है अपना 176 है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इनका एलसीएम कितना आएगा। वैसे देखो 8 है और 8 है और 8b का एलसीएम आ जाएगा 8ab, और एलसीएम आएगा कितना 176, दोनों का सम था जिसमें से 8 हम एचसीएफ माइनस कर देंगे तो 168। ए बी की वैल्यू यहाँ से 21 आ गई। इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो सिर्फ एक ही है 3 और 7, यानी कोई सा भी ए ले लो कोई सा भी बी ले लो। वैसे यहाँ पे हमने ए माइनस बी हमें करना है तो ए को हम मानते हैं बड़ा वाला, यानी ये वाला ए ये वाला बी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे रखेंगे तो देखो ये आ जाएगा 8 टाइम ऑफ ए प्लस बी, तो 3 और 7 10, और ये आ जाएगा 8 टाइम ऑफ ए माइनस बी, 7 माइनस 3 4। तो 64 का कितना आ जाएगा 4 टाइम, और 10 से और मल्टीप्लाई में है। देखो 60 होता तो उसका 4 टाइम 240, और 4 चौके 16, तो 16 और एक्स्ट्रा हो जाएंगे यानी 256, और 0 लास्ट में है 2560, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना एलजेब्रा का। यहाँ पे बोला है कि x प्लस वाई की वैल्यू 2z है और हमें वैल्यू चाहिए ये। देखो इस सवाल को सॉल्व करने के ना आपके पास काफी सारे तरीके हैं, मैं आपको मेथड 1 बताता हूँ जैसे। ठीक है, मेथड 1 में क्या करो, आप z को 0 पुट कर दो। जब z को 0 पुट करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। यहाँ पे मैंने जब z को 0 पुट किया तो ऊपर तो x आ गया, z 0 पुट किया तो यहाँ x प्लस z 0 पुट किया तो कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्या तरीके थे, आप बेसिक से कर लो। बेसिक से कैसे करोगे, देखो जो अपन को जो चाहिए ना आप वो बनाओ। यहाँ पे x माइनस जेड आ रहा है नीचे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये जो z है ना इसको मैं एक को इधर ले जाऊंगा तो x माइनस जेड बराबर क्या आ जाएगा अपना ये यहाँ पे ये z था और y को इधर ले जाऊंगा मैं तो ये हो जाएगा z माइनस वाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है x अपॉन x माइनस जेड की जगह z माइनस वाई प्लस यहाँ पे है अपना z अपॉन यहाँ पे y माइनस जेड है ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा z माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि नीचे सेम एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस जेड। x माइनस जेड की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो z माइनस वाई, तो z माइनस वाई अपन z माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको सवाल देखते ही समझ आना चाहिए कि करना क्या है इस सवाल में। ठीक है, और वो तब आएगा जब आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए होंगे। नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे एक ट्राइंगल अपन को गिवन है, इसमें क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये जो ट्राइंगल एबीसी इसका एरिया फाइंड करना है। बोला है कि ईच स्मॉल ट्राइंगल हैज बेस 5.2, यानी देखो इसमें छोटे छोटे ट्राइंगल है, 1 2 3 4 ट्राइंगल है, तो बोले हर एक ट्राइंगल का जो बेस है ना वो तो 5.2 इंच है और जो अपनी हाइट है वो 4.5 इंच, और एरिया निकालना है। आपको पता है कि एरिया कैसे निकलता है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे ही निकलता है। ठीक है, अब आपको पता है जो टोटल इसमें हमारे पास 4 ट्राइंगल है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू बेस। बेस का बोला है कि 5.2 है और हाइट का बोला है कि 4.5 है। सॉल्व करते हैं, ये 2 से अपना 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये जो 2 है ना इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4.5 से, क्योंकि ये मिलके एक इंटीजर बना देंगे 9 इंटू 5.2, 9 इंटू 5.2। ठीक है, अब हम जाते हैं यूनिट डिजिट पे, 9 दूनी 18, 8 यूनिट डिजिट आ रहा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 यूनिट डिजिट आ रहा है, हालांकि यूनिट डिजिट पे मैं यहाँ भी जा सकता था, एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 यानी 45 और 46.8 आ जाएगा, पर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, देखो कभी कभी हो सकता है आपको जो हिंदी की लैंग्वेज है ना वो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है ट्रांसलेट करके डाले जाते हैं, कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी में थोड़ी अजीब सी भी होती है। मैं भी हिंदी में अटेम्प्ट करता हूँ पर काफी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं। यहाँ पे बोला है कि 17,500 रुपए हैं, ठीक है, वो हो गए 19,293.75 एक साल में x% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, और जो ब्याज हम कर रहे हैं हाफ ईयरली कंपाउंड, तो पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ x यानी रेट हमें निकालना है। देखो यहाँ पे हम अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो लेंगे। अमाउंट है अपना कितना हो गया यहाँ पे 19293.75 है, तो पॉइंट का पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो लगा दूंगा मैं, 17500 और 2 जीरो और लगा दो।
अब देखो बोला है कि हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं हम, तो पावर 1/2 आ जाएगी, तो ये हो गई पावर 1/2। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसको इस तरीके से बनाएंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकल जाए। तो यहाँ पे काटते हैं इसको, 25 से काट लेता हूँ, 25 से 150, 25 से 175 और 1 2 3 और 4 जीरो आ जाएगा। यहाँ पे 25 से काटेंगे तो 25 से 175 और बचेंगे कितने फिर 75, 85 और 95, 3 कम मतलब 17 और फिर आ जाएगा 179। तो वही 25 से 175, फिर अपना बचेगा 4 और फिर 3 उतार लिया, 25 से कम 25, फिर बचेगा अपना 18, ठीक है। और फिर क्या उतारेंगे हम 47 मतलब 7, तो 25 से 175 और फिर 12 बचा, फिर 25, 25 में 125 ये आ गया। अब ये और सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो मैं इसको 7 से काट सकता हूँ, इसको जब 7 से काटूंगा तो 1 2 3 4 बच जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको 10 की पावर 4 7 से काटने के बाद, ठीक है। तो ये भी 7 से फिर कटना चाहिए शायद, तो 7 से अगर काटूंगा तो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, फिर अपना भाग नहीं जाएगा तो 0, 7 दूनी 14, 3 7 5 35, बिल्कुल कट गया। अब देखो ये 10 की पावर 4 है और ये 11,025 है, यानी जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो नीचे तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे अपना क्या आएगा, तो देखो ये 10 की पावर 4 का मतलब क्या है, 1 2 3 4, यानी 10,000 से कोई पैसा कितना हो रहा है, 11,025 हो रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कितना आएगा लगभग, ये किसका स्क्वायर होगा। देखो जब ये अगर 100 का स्क्वायर है तो इसके आसपास ही कुछ स्क्वायर होगा। ये जैसे 105 का हम करते हैं, तो 105 का कैसे करेंगे, 100 + 5 का स्क्वायर, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। तो जब 100 का किया तो 10,000 आ जाएगा, 5 का किया तो 25 आ गया, और 10 पंजे 50 और 1000 और आ जाएगा, यानी 11,025 आ रहा है। बिल्कुल ये 105 का स्क्वायर है। हालांकि इसको एक बार आप दोबारा 25 से काट के इसको थोड़े सिंपल फॉर्म में भी बना सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इसको यहीं पे सॉल्व करना है, इसको थोड़ा आप और छोटा कर सकते थे, पर क्योंकि मेरे को पता था कि नीचे 100 का है तो इसके आसपास ही कहीं जाएंगे हम। अब जब हम रूट लेंगे तो ऊपर तो 105 आ गया, नीचे अपना 100 आ गया। चाहो तो इसको भी तो सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। इसको जैसे सॉल्व करोगे तो, या फिर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका देखो 100 से कोई चीज 105 हो गई तो रेट आएगी 5%, ठीक है। ऑप्शन में अगर 5% होता तो काफी लोग लगा देते, पर 5% आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या है हाफ ईयरली इसको काउंट, ठीक है। जबकि जो रेट है एक्स वो थी ईयरली, यानी जो आंसर है ना वो 5 नहीं आता एक्चुअली में। इसको जब हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई, और अगर अपना क्वार्टरली हो तो 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ता है। तो 10% इसका अपना सही आंसर है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखा करो। काफी लोग मैं देखता हूँ कि ये वाली गलती कर देते हैं, 5 आंसर लगा देते हैं, वो आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट सवाल है, ये भी काफी तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है। बोला कि x की वैल्यू है 32.63, इसका स्क्वायर माइनस दिस। देखो एक चीज मैं इसमें कह सकता हूँ, जब आप ये करोगे ना 32.63 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर में ना ये जो बाद वाली चीज है ना ये जरूर आएंगी, वरना इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करना है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 32.63, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अब देखो आप एग्जाम में आए तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 32 का स्क्वायर होता है 1024, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0.63, ये तो ऐसे समझ लो 63 का स्क्वायर करना है, 3 का 9 हो जाएगा, और वैसे 63 का ही करना है ना। तो देखो 3 का 0 9 और 6 का 36 और 6 3 18, 18 का डबल 36, 9 6 और 6 3 9 और 3 कितना आ गया 39 69, और पॉइंट आएगा 4 के बाद, यानी 0.3969। ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, प्लस क्या आता है 2ab वाले टर्म, 2 मतलब 2 आ जाएगा 32, और ए ये हो गया, बी क्या है अपना 0.63। पहले 0.63 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 63 दूनी 126, यानी 1.26 इंटू 32, ठीक है। देखो 32 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 180, तो एक आ जाएगा अपना, क्योंकि 30 को 6 से करते हैं तो 180 आता है, ठीक है। फिर 2 से और किया 12 और, यानी 192 का 2, 19 कह जाएंगे, 32 दूनी 64, 64 में देखो अगर मैं 20 जोड़ता तो 74 84 आ जाता, लेकिन एक कम 83, फिर अपना 8, 32 से कम 32, 32 और 8 40, पॉइंट कितने के बाद आएगा 2 के बाद, यानी 40.32। सबको ऐड कर लेते हैं, 1000 चॉइस तो ये था, 40.32 अपना ये हो गया, ठीक है। इधर ही लिख देता हूँ, चलो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ सारी चीजें अपनी, और ये कितना आ गया 40.32। सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1020 और 40, इंटीजर को जोड़ेंगे तो 1064, ठीक है। 1064 तो अपना एक हो गया 0.32, इसमें ऐड करना है 0.3964, ये ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 4 6 9 और 2 11, एक कैरी 3 3 6 और 1 7, 4 6 0 1, 1064.71 आ गया। वैसे तो देखो 9 आना चाहिए था, मुझे लग रहा है कहीं तो मैंने गड़बड़ की, क्योंकि 0.3 का भी स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, मतलब कहीं तो गड़बड़ की है। यहाँ पे क्या किया था हमने, हाँ देखो यहीं पे गड़बड़ कर दी, तो 63 का स्क्वायर था ये, 3 का 0 ना था, 6 का 36 और 6 18 का डबल 36, ये 9 था, 9693 ये था, 36 क्या था 3969, ये अपना 9 था, क्योंकि मैंने बोला था कि ये तो जरूर आएगा, वरना सवाल फिर बनेगा ही नहीं ऐसा। तो ये 9 आया अपना, आ गया ना ये सेम,
ठीक है, क्योंकि देखो चीजों को देख के आइडिया लग जाता है। ऐसा नहीं है सवाल मैंने पहले सॉल्व किया, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। तो x अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ये 1064 में से माइनस क्या करना है 627.1, यानी देखो बाद वाली चीज तो कैंसिल हो ही जाएगी, सिर्फ 1064 में से 627 माइनस करना है। तो ये माइनस कर दो, तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, यहाँ कैरी बढ़ गई, 6 में से 3 गया तो 3, और 10 में से 6 गया तो 4, यानी x अपना आ गया 437। ठीक है, x आ गया। तो y और फाइंड करना है, y क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पॉइंट 48 है, इसका मैं पॉइंट हटा रहा हूँ 48 लिख दिया, इसका पॉइंट हटा रहा हूँ 24 लिख दिया। जब ऊपर वाले का पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो आएंगे यानी 10 की पावर 2, नीचे वाले का पॉइंट हटाया तो ऊपर 4 जीरो आएंगे यानी 10 की पावर 4। 24 से 2 टाइम चले गया, 10 की पावर 2 से ये 10 की पावर 2 टाइम चले गया, 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणा 2 200, यानी y की वैल्यू आ गई 200। सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। x आया था अपने पास 437, तो 437 का डबल माइनस 3 इंटू 200। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा ना यूनिट डिजिट पे जाता हूँ, 7 दूनी 14, 4 माइनस 3 गुणा 0 0, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। ठीक है, 4 अपने एक ही ऑप्शन में, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि यूनिट डिजिट पे मत जाना, हो सकता है आप कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दो। ठीक है, जब आप, क्योंकि देखो जैसे इस टाइप का सवाल है ना जिसमें आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया है, ठीक है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम दिया है और लास्ट में यूनिट डिजिट वगैरह से, तो वहां थोड़ा मैं सजेस्ट करूंगा कि कम रिस्क लो। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं, कुछ मिस्टेक कर देते हैं, वो पता नहीं चलती। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे आप करके देख लेना, मैं तो यूनिट डिजिट से ही जाऊंगा इसमें। ठीक है, बाकी सॉल्व कर लेना। देखो मेरे को जहाँ जो जेन्युइन एडवाइस लगती है ना, मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आपके ऊपर चीजें हैं, आपको क्या करना है, क्या मानना है, क्या नहीं। ठीक है, जो चीज मेरे को लगती है मैं उसी टाइम बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कोई सवाल होता है तो उसमें मुझे पता होता है कि आप कहाँ गलती कर सकते हो, क्योंकि गलतियों का क्या होता है, कुछ कॉमन मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक, वो हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, तो इसलिए मैं उस चीज को आपको पहले अलर्ट करके चलता हूँ। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 21, DI का सवाल है। यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टॉक ऑफ ब्रांड ओनिडा इन चेन्नई। ब्रांड ओनिडा की बात कर रही है और चेन्नई, इसका देखो हमसे जो रेशियो पूछा है ना, वो किसका पूछा है, स्टॉक का रेशियो पूछा है। और सवाल में बोला है कि स्टॉक क्या होता है, सेल्स माइनस परचेज, यानी इस सेल्स में से आपको ये वाली परचेज माइनस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका स्टॉक बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला तो अपना ओनिडा था और चेन्नई की बात कर रहा था, तो 700 तो इसका परचेज है और सेल्स कितना है चेन्नई में 540, यानी इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है पॉजिटिव डिफरेंस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 540 और 700 का 60 जोड़ा, तो मैंने 600 और 100 और यानी 160। इसका रेशियो निकालना है किससे, स्टॉक ऑफ ब्रांड बीपीएल इन मुंबई, मुंबई में, देखो मुंबई कहाँ पे है अपना, ये रहा। ठीक है, और बीपीएल की बात हो रही है, यानी बीपीएल तो ये रहा, इधर है बीपीएल, और मुंबई की बात हो रही है, यानी 300 और 250, इसका डिफरेंस 50। इनका रेशियो चाहिए, 0 से अपना 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16:5, 16:5 ऑप्शन सी है। नेक्स्ट सवाल है 22, बोला कि 3 पेंसिल और 2 पेन, 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य 102 रुपये है। ठीक है, मान लो कि एक पेन का मूल्य क्या था, x था, तो 3 का 3x हो गया, एक पेंसिल का y था तो 2 का 2y हो गया, इसकी वैल्यू थी 102। आगे सवाल में बोला जब एक पेन का मूल्य हमने 2.50 रुपये कम कर दिया और एक पेंसिल का प्राइस है 1.50 रुपये बढ़ा दिया, और आगे बोला कि तो 4 पेन और 3 पेंसिलों का मूल्य कितना हो गया, 132 हो गया। देखो पहले क्या था, एक पेन का हमने x माना, अभी बोल रहा है कि 2.5 रुपये कम कर दिया, यानी अभी एक पेन का प्राइस क्या हो गया, x माइनस 2.5, ये तो पेन की बात है। और पेंसिल का बोल रहा है कि 1.5 बढ़ा दिया, पहले y था अभी 1.5 बढ़ा दिया, यानी 1.5 हो गया। देन आगे बोला है तो 4 पेन, 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 पेंसिल, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इनका जो प्राइस है वो हो गया 132। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो देखो ये आ जाएगा 4x, 25 चौके 100 यानी माइनस का 10, प्लस 3y और 15 3 45 यानी 4.5, इसकी वैल्यू आ गई 132। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 3y, ये कितना आ जाएगा, देखो 10 इधर जाएगा तो 142 हो जाएगा, 142 में से क्या माइनस होगा 4.5, 4 माइनस होता तो 138, लेकिन 0.5 और यानी 137.5 आ गया। एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई, एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई। सवाल में पूछा गया है वो देखते हैं। सवाल में हमसे बोला है कि 5 पेन, एक पेन का मूल्य x था तो 5 पेन का 5 है, 4 पेंसिल यानी 4y, इसकी प्राइस हमें चाहिए। ठीक है, अब देखो या तो हो सकता है कि डायरेक्ट अपनी चीजें बन जाए, जैसे मैंने दोनों को जोड़ा तो 7x और 5y आ रहा, नहीं बनेगा। ठीक है, इसको घटाओ तो क्या आ जाएगा अपना x प्लस वाई, x प्लस वाई निकल सकता है अपना, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं होगा, तो फिर सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 वैसे बन नहीं रहा है, 3 दूनी 6, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 माइनस 4 5, और 30 को मल्टीप्लाई किया तो 6 माइनस 3, नहीं बन रहा। क्योंकि देखो या तो आपकी चीजें डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि कौन से इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे जो पूछा है वो बन जाए, नहीं बनता है तो फिर आपके पास सॉल्व करने का एकमात्र रास्ता बच जाता है।
यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, दोनों 6y बन गए और 1 में से 2 को मैंने फिर माइनस कर दिया, तो ये तो आ जाएगा 9x, इधर 2 से माइनस किया तो 8x इज इक्वल टू 102 का 3 टाइम किया तो ये जाएगा 306 माइनस 137 का डबल 100, देखो 100 होता है तो 100 का डबल 200, 37.5 का डबल 75, तो ये हो जाएगा 275। ठीक है, तो 25 और 6 31 आ गया, यानी x अपना 31 आ गया, तो एक तो 5x चाहिए, यानी 31 पंजे 155 प्लस, अब y निकालना है, कोई भी एक इक्वेशन से y निकाल लो, मान लो इसी वाले से y निकाल रहा हूं मैं, तो क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे कोई और कलर ले लेता हूँ, y की वैल्यू क्या आएगी 102 माइनस 3 टाइम ऑफ x, x की वैल्यू 31 आई तो इसका 3 गुना 93 डिवाइड बाई y, y मतलब 2, तो यहाँ से y कितना आ गया 7 और 2 9 बचा, 9 बचे 2। ठीक है, या तो 9/2 लिख दो या 4.5 लिख दो, 9/2 लिख देता हूँ y की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या चाहिए 9/2 का 4 टाइम चाहिए। ठीक है, ये कट जाएगा 2 टाइम, तो 155 प्लस 18, अगर 155 में आप 20 जोड़ दे तो 175 आते, लेकिन 2 कम जोड़ने, यानी 173 आ जाएगा, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट सवाल है, बोला कि l प्लस एम प्लस एन की वैल्यू ये है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ l प्लस एम प्लस एन, ये अपना है 2772, और हमें गिवन है कि l अपॉन एम प्लस एन, इसका रेशियो गिवन है क्या है 5 और 13, और एक दूसरा रेशियो गिवन है n अपॉन एल प्लस एम, इसका क्या है 4 और 7। देखो हैं तो तीन दोनों एल एम एन के रेशियो, तो इनका सम तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, इनका सम अगर मैं देखूँ तो 18 आ रहा है, जबकि इनका सम देखूँ तो 11 आ रहा है, तो सम सेम होना चाहिए, तो इसको सेम हम बनाएंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सेम बन जाएगा, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सेम बन जाएगा, तो यहाँ से अपने पास l प्लस एम प्लस एन के रेशियो की वैल्यू आ जाएगी ना, ये जो वैल्यू आएगी रेशियो की आएगी, कितनी आ जाएगी, देखो इन तीनों का सम 18 था, 11 से हमने और मल्टीप्लाई किया, तो 18 गुना 11 198, इस 198 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2772, इस 198 को भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ना 11 गुना 18, क्योंकि काटना भी तो है बाद में। ठीक है, यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं पहले, तो 18 से काट लेते हैं, 18 एकम 18, बचेंगे 9 और 97 हो जाएंगे, 18 पंजे 90, फिर 7 बचे 72, 18 चौके 72, 11 से काटा 11 एकम 11 और 4 11 चौके 44, एक यूनिट की वैल्यू 14 आ गई। सवाल में पूछा है एम बता दो, अब एम की वैल्यू क्या है, देखो एल प्लस एम प्लस एन तीनों की मिला के वैल्यू 198 है, और एल की अकेले की बात करो तो इसको 11 से मल्टीप्लाई किया था, यानी एल 55 है। ठीक है, एल 55 है, और अगर यहाँ पे निकालू तो यहाँ से एन निकल सकता है, सेकंड वाली से एन कितना आ जाएगा 18 चौके 72। ठीक है, तो अब चाहो तो टोटल में से माइनस कर दो, या फिर किसी एक में से भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, हमको वैल्यू पूछी एम की, तो एम क्या हो जाएगा टोटल में से ही माइनस कर दो, 198 माइनस 7 और 5 12, 120 और 7 और, यानी 127, तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 7 1 और 19 माइनस 12 7, 71, तो हमें वैल्यू चाहिए 71 की, तो 14 गुना 71, यूनिट डिजिट अगर मैं देखूं तो 4 आ रहा है, 4 मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन 24 है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक रिटेलर है जो अपना मार्क प्राइस इस तरीके से आर्टिकल का अंकित करता है कि 21% को उस पर प्रॉफिट हो। ठीक है, मतलब सीपी से इसने ज्यादा इसको बढ़ाया जिससे प्रॉफिट हुआ 21%, और 12% का डिस्काउंट अलाउड कर रहा है, तो पूछ रहा है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। ठीक है, देखो वैसे तो इसको हम नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज पढ़ी होगी मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, जो अपना मार्कअप होता है, मार्कअप का मतलब क्या होता है, सीपी से जितना ज्यादा अंकित किया उसको बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। तो मार्कअप परसेंटेज एंड डिस्काउंट, जो डिस्काउंट होता है, इनका जो सक्सेसिव होता है ना, यानी इनका जो हम सक्सेसिव मतलब रेशियो से कर सकते हो, या फिर अपना जो फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, इनका जो सक्सेसिव परसेंटेज होता है यही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। यहाँ से क्या है आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, 30 सेकंड में आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। देखो मार्कअप कितना किया है इसने 21%, देखो मार्कअप क्या है मतलब प्लस का है तो प्लस का साइन, फॉर्मूला में वो वाला लगा रहा हूँ ए प्लस बी अपॉन 100। ठीक है, ये अपना सीआई वगैरह सब जगह चलता है, जो अगर चीजों को बढ़ा रहे तो प्लस यूज कर लो, घटा रहे तो माइनस, और बोल रहा है कि 12% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट है तो नेगेटिव तो 12। अब देखो एक चीज डिस्काउंट है तो ये साइन माइनस ही हो जाएगा, 21 इंटू 12 डिवाइड बाई 100। ठीक है, सॉल्व करो, देखो 21 में से 12 जाएगा तो 9, तो 9 माइनस, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 21 9 के 210 और 21 दूनी 42, और यानी 210 और 42 252, 252 बटे 100 यानी 2.52 ये आ रहा है। 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 7 में से भी 0.52 और जाएगा तो कितना जाएगा 6.48%। इतना क्या हुआ है, इनको प्रॉफिट हुआ है, तो आ गया ना डायरेक्ट। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, नहीं पता है तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, जो भी चीज आपको लगे कि नई है जो आपने नहीं पढ़ी है तो नोट कर लेना, क्योंकि देखो हर कोई अलग अलग सोर्सेज से पढ़ा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई टीचर सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए। देखो ये फिफ्थ का अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क है, ये आपको खुद को करना है, आसान क्वेश्चन ही है। बोल रहा है कि फ्रिज की कीमत हर साल 12.5% बढ़ गई, मतलब 1/8,
1/8 बढ़ रही है, 8 से 9, 8 से 9 2 बार सक्सेसिव लगाओ, ठीक है। बाद वाली वैल्यू दे रखी है 81 की और अपन को 64 की वैल्यू चाहिए, बस कैलकुलेशन है। आंसर तो इसका पहला है, ठीक है, मैंने हाईलाइट कर रखा है। उससे ट्राई जरूर करना, जो क्वेश्चन मैं करवाता नहीं हूं ना तो खुद से जरूर ट्राई करो। देखो एक चीज और है, जैसे मैं कोई भी सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ना, हर एक क्वेश्चन को पहले आपको खुद से ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो, उसका फायदा ये होगा कि आप चीजों को सीखोगे। सिर्फ वीडियो देखने से लगता है कि चीजें हम सीख रहे हैं, लेकिन जब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लो।